नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 7 मार्च 2024 का दिन आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि 7 मार्च को ही 2 महत्वपूर्ण ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे। बुद्धि, व्यापार, मैनेजमेंट, शेयर मार्केट और कम्युनिकेशन के कारक युवराज बुध 7 मार्च को प्रातः 9:35 पर मीन राशि में गोचर करेंगे और वहां पर बुध राहु की युति बनेगी। बुध मीन राशि में 26 मार्च तक गोचर करेंगे और उसके बाद मेष राशि में चले जाएंगे। 7 मार्च को ही धन, वैभव, समृद्धि, संपन्नता, कंफर्ट, लग्जरी, प्रेम, विवाह और रोमांस के कारक दैत्य गुरु शुक्र प्रातः 10:46 पर कुंभ राशि में गोचर करेंगे और अपने परम मित्र शनि के साथ युति बनाकर आप पर धन और सुखों की बरसात करेंगे। और यहाँ पर शुक्र 31 मार्च तक गोचर करेंगे। तो बुध शुक्र के राशि परिवर्तन का वृषभ राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वही आपकी चंद्र राशि होगी और उसी के आधार पर आपको इस वीडियो को समझना है। तो ये है वृषभ राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं दैत्य गुरु शुक्र। दैत्य गुरु शुक्र का गोचर 7 मार्च को दशम भाव में होगा, जहाँ से आपके कैरियर का विचार किया जाता है। शुक्र छठे भाव के स्वामी होकर के कैरियर के भाव में गोचर करेंगे। 7 मार्च को ही बुध लाभ के भाव में गोचर करेंगे राहु के साथ। अब 11वां भाव जो होता है इसमें बुध भी अति विशिष्ट कारक होते हैं और राहु भी लाभ के भाव में बहुत अच्छा फल देते हैं। तो बुध राहु की ये जो युति बन रही है लाभ के भाव में, ये आपको हर तरह से लाभ देने वाली होगी। कैरियर से, व्यापार से, पंचम भाव से और दूसरे भाव की चीज़ों से बुध और राहु आपको इसमें बहुत बड़ा लाभ देने की स्थिति में हैं। अब देखिए बुध क्या है, बुद्धि है। तो आपकी बुद्धि इस समय कहाँ पर होगी? आपकी बुद्धि पंचम भाव पर होगी, आपकी बुद्धि दूसरे भाव पर होगी। दूसरा भाव क्या है? धन का संचय। तो इस समय आपका फोकस पूरी तरह से इस बात पर होगा कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा धन अर्जित किया जाए और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा धन संचित किया जाए। परिवार के साथ किसी तरह का तनाव कैसे उसको दूर किया जाए और कैसे परिवार के लोगों का सहयोग लिया जाए। बुध पंचम के स्वामी भी हैं और पंचम पर दृष्टि भी पड़ रही है। पंचम भाव शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट का होता है। बुध और राहु दोनों की दृष्टि जब पंचम भाव पर पड़ेगी, इस समय आपका पूरा फोकस इस बात पर होगा कि आप शेयर मार्केट से, स्टॉक मार्केट से कैसे ज़्यादा से ज़्यादा धन अर्जित कर पाएंगे। और बुध और राहु की युति आपको शेयर मार्केट से, स्टॉक मार्केट से बहुत बड़ा लाभ भी देने जा रही है। बुध शिक्षा के कारक होते हैं। पंचम भाव शिक्षा का होता है, छठा भाव नौकरी का होता है। नौकरी के भाव के स्वामी शुक्र हैं जो कैरियर के भाव में गोचर कर रहे हैं। जो लोग छात्र हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनके लिए इस समय 7 मार्च के बाद अगर वो प्रयास करते हैं तो नौकरी मिलने का भी बहुत अच्छा योग बनाएंगे बुध और शुक्र। शनि के साथ हैं, शनि भाग्य भाव के स्वामी हैं। हालांकि शनि इस समय अस्त हैं, लेकिन 18 मार्च को शनि उदित होंगे और शनि के उदित होने के बाद अपने मित्र के साथ शनि जब गोचर करेंगे तो भाग्य भी आपका साथ देना शुरू हो जाएगा। बुध व्यापार के कारक हैं। आप विदेशी व्यापार के लिए इस समय बहुत अच्छी स्थिति में होंगे। विदेशों से धन की प्राप्ति होगी। उच्च शिक्षा के लिए आपके बच्चे विदेश जा सकते हैं। इस समय आपका फोकस पूरी तरह से पंचम भाव पर होगा। आप अपनी संतान
अपने बच्चों पर पूरा ध्यान दे पाएंगे, उनकी शिक्षा पर, उनकी नौकरी पर, उनके रोज़गार पर आप पूरा फोकस करेंगे और उन्हें सफलता दिलाएंगे। पंचम भाव शिक्षा का, पंचम भाव क्रिएटिविटी का। आप किसी भी तरह से शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं, किसी भी क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, या शुक्र दशम भाव में हैं, आप कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, संगीत, नृत्य, अभिनय, लेखन, गायन, वादन, इन सब क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, ये जो समय है ये आपके लिए कैरियर ग्रोथ का, धन अर्जित करने का और ज़्यादा से ज़्यादा धन का संचय करने का रहेगा। 7 मार्च को बुध और शुक्र के राशि परिवर्तन करने के बाद एक सप्ताह बाद ही एक और बहुत ही महत्वपूर्ण घटना घटित होगी, और वो ये होगी कि ग्रहों के सेनापति मंगल राशि परिवर्तन करेंगे, कुंभ राशि में आ जाएंगे, शुक्र के साथ युति बनेगी, और ग्रहों के राजाधिराज सूर्यदेव राशि परिवर्तन करके मीन राशि में एकादश भाव में आ जाएंगे, और यहाँ पर सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग बन जाएगा। अब सूर्य आपकी कुंडली में चौथे भाव के स्वामी होकर के बुध के साथ बुधादित्य राजयोग बनाएंगे, पंचम पर दृष्टि डालेंगे। मंगल विदेश भाव और व्यापार भाव के स्वामी होकर के शुक्र के साथ युति बनाएंगे, और चौथे भाव पर मंगल, शुक्र, शनि तीनों की दृष्टि होगी। 14 मार्च के बाद आपको चौथे भाव, 12वें भाव और 7वें भाव के भी फल मिलना शुरू हो जाएंगे। अब देखिए, मंगल और शुक्र की युति जब बनती है तो ये मेल फीमेल के बीच आकर्षण को बढ़ाने वाली होती है। मंगल सप्तम के स्वामी हैं। सप्तम भाव जो है ये आपके दाम्पत्य जीवन का होता है, ये आपके विवाह का होता है। मंगल शुक्र की युति बनने पर आपके विवाह होने का प्रबल योग बनेगा। इसके अलावा सप्तम भाव व्यापार का होता है। मंगल व्यापार के भाव के स्वामी होकर के कैरियर के भाव में गोचर कर रहे हैं और विदेश भाव के स्वामी हैं। तो इस समय व्यापार व्यवसाय में आप पूरी तरह से मन लगा करके कार्य करेंगे। मंगल आपके व्यापार व्यवसाय को बुलंदियों पर ले जाएंगे, विदेशों तक आपके व्यापार व्यवसाय को विस्तारित करेंगे। शुक्र के साथ हैं, शुक्र सप्तम के छठे भाव के स्वामी हैं। मंगल शुक्र की युति बनने से आपको इतना धन प्राप्त होगा कि कोई कर्ज पुराना है उससे आपको राहत मिल जाएगी, किसी तरह की कोई शत्रुता है वो समाप्त होगी, और सबसे बड़ी बात यह है कि कितनी भी बड़ी कंपटीशन हो उसको आप इसमें बड़ी सफलता के साथ पूरा उसमें विजय हासिल करेंगे। सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग जब बनेगा, सूर्य चौथे भाव के स्वामी होकर के लाभ के भाव में बैठे हैं, तो चौथे भाव की चीज़ों का इस समय लाभ आपको देंगे। चौथा भाव भूमि भवन प्रॉपर्टी का होता है, तो आपको भूमि भवन प्रॉपर्टी का लाभ मिलेगा। 7 मार्च से पहले शनि अकेले थे, शनि अस्त भी थे। शनि की दृष्टि चौथे भाव पर पड़ने के कारण हो सकता है कि कोई आपने मकान बनवाना शुरू किया हो, वो मकान आपका अधूरा रह गया हो। कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते थे, नहीं खरीद पाए हों। माँ का स्वास्थ्य खराब हुआ हो, परिवार के लोगों के बीच में कोई तनाव की स्थिति बनी हो। तो जैसे ही 7 मार्च को शुक्र आएंगे और 15 मार्च को मंगल आएंगे, आपके चौथे भाव की चीज़ों की जो समस्याएं हैं वो समाप्त होंगी। कोई कृषि भूमि, कोई मकान खरीदना चाहते थे, आप खरीद सकेंगे। नए घर में आप प्रवेश करेंगे या नया घर खरीदेंगे। शुक्र की दृष्टि चौथे भाव पर पड़ेगी। शुक्र क्या है? सुखों के कारक हैं, तो भौतिक सुखों में वृद्धि करेंगे। परिवार के बीच के लोगों के बीच लगाव बढ़ेगा। और चौथे भाव पर मंगल और शुक्र की दृष्टि से पड़ने से इस समय आप अपने घर में सुख सुविधा के साधन लाएंगे, घर को डेकोरेट करेंगे और घर में कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन भी होगा। अब यहाँ पर एक चीज़ से आपको सावधान रहना पड़ेगा कि मंगल शुक्र की युति बनने के कारण एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के चांसेस बढ़ते हैं। मंगल की अष्टम दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है। पंचम भाव होता है लव रोमांस का, तो
प्रेम संबंधों में गहराई और ऊष्मा तो बढ़ेगी, लेकिन नए रिलेशंस भी बनेंगे। और नए रिलेशंस बनाते समय आपको विशेष सावधान रहना होगा, क्योंकि मंगल सप्तम के भी स्वामी हैं, जो कि आपकी फैमिली लाइफ को शो करता है। कहीं ऐसा ना हो कि नए रिलेशंस की वजह से आपके फैमिली लाइफ में कोई डिस्टरबेंस पैदा हो, इस बात को लेकर के आप विशेष सावधान रहेंगे। मंगल कैरियर के भाव में है। मंगल मेडिकल और सर्जरी के, गेम्स और स्पोर्ट्स के, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के कारक होते हैं। इन क्षेत्रों में विदेश जाने का इस समय प्रबल योग बनेगा। मंगल आपको विदेश जाने ले जाएंगे और विदेशों में आपको सेटल भी करा देंगे, क्योंकि मंगल की दृष्टि चौथे भाव पर पड़ रही है और 12वें भाव पर के स्वामी हैं मंगल। तो आपका विदेशों में फाइनली आप सेटल हो पाएंगे और वहाँ पर आप कोई भूमि भवन प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं तो बना लेंगे, रहने के लिए मकान ले सकते हैं। तो इस तरह से वृषभ राशि के जातकों के लिए बुध शुक्र का महापरिवर्तन बहुत ही शुभ फल देने वाला होगा। और एक सप्ताह के बाद तो इसमें और भी अच्छा फल मिलने लगेगा, जब मंगल और सूर्य भी परिवर्तन करके आ जाएंगे, मंगल शुक्र के साथ और सूर्य बुध के साथ। तो ये समय छात्रों के लिए, बिजनेसमैन के लिए, सर्विस में जो हैं उनके लिए, सभी के लिए समय अच्छा रहेगा। मान सम्मान बढ़ेगा, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, धन की प्राप्ति होगी। तो इस गोचर का पूरा लाभ उठाइए। बस जो सावधानियां बताई हैं उसका विशेष ध्यान रखिएगा।